हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियो नेशनल इनकम पे आप लोगों ने देख ली होगी। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट का, जिसके हम लोगों ने फॉर्मूले बनाना सीखे थे कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। सेकंड हमने पढ़ा प्रोडक्शन मेथड। थर्ड हमने पढ़ा इनकम मेथड। अब ये जो फोर्थ वीडियो है पर मेथड थर्ड है, ध्यान रखना। वीडियो फोर्थ है लेकिन मेथड कौन सा है? थर्ड। तो थर्ड मेथड में हम बात करेंगे आज एक्सपेंडिचर मेथड की। क्लियर है? तो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, हम इसको सीख लेते हैं। नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला इसका बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, और आपको ये तो पता ही होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके हम लोग निकालेंगे जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी। इसका जो पहला कंपोनेंट है वो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर एग्जामिनेशन में इसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी लिखा हुआ आ जाए तब भी समझ जाना वो एक ही चीज है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा जो है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी एग्जामिनेशन में लिखा आ सकता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट चेंज इन स्टॉक। तो सबसे पहला जो इसके अंदर है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट चेंज इन स्टॉक, ये दो पार्ट है। अगर आपको एग्जामिनेशन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज स्टॉक को नहीं लोगे, फिर आपने डायरेक्टली क्या ले लेना है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप क्या लोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। यानी कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है फिर तो आपको सब पार्ट को लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा चेंज स्टॉक। और चेंज स्टॉक का फॉर्मूला क्या लिखा है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और चौथा कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है इससे निकलता क्या है? इससे निकलता है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके चार कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चौथा नेट एक्सपोर्ट। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक लोगे। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन अगर आपको नेट इंपोर्ट दिया हो, नेट इंपोर्ट, तो आपने साइन को चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको चार एग्जांपल बताता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, और देन हम लोग बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं एक्सपेंडिचर मेथड के वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो काफी क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो नोटबुक लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो एक एक क्वेश्चन की। ठीक है, अभी आपको निकालना क्या है? जीडीपी एमपी। इन केसेस में अभी मैं आपको चार केस लिखवाऊंगा, चार के चार केस में आपको जीडीपी एमपी निकालना है। चारों केस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक्सपेंडिचर मेथड के बुक से कोई भी क्वेश्चन उठाकर बना लेना, बन जाएगा इजीली। ओके, लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरी पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो। एटलीस्ट पहली वीडियो देख लो, पहली वीडियो के बाद ही ये समझ आएगा। वो पहली वीडियो बिना देखे आपको समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 की वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही आपको ये सारा समझ आएगा अच्छे से। तो आप क्या करोगे? आप मुझे बताओ जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकलते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या लेते हैं? मैंने शॉर्ट में लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एग्जामिनेशन में शॉर्ट बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। क्वेश्चंस को छोटा रखने के लिए मैंने लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000 रुपए। दूसरा कंपोनेंट क्या लेते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कितना है वो? 4000। तीसरा कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक। अब ये फिक्स लिखा है तो मुझे फिर ऐड करना पड़ेगा इसमें चेंज इन स्टॉक 1800 प्लस चेंज स्टॉक आपको दिया है यहाँ पे 1700। लास्ट के लेना होता है नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट कितना दिया है? 200। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियरली मेंशन थी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा जीडीपी एमपी। फिर जीडीपी एमपी को जिसमें चाहो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। जीडीपी एमपी आप जिसमें चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो जीडीपी एमपी निकल गया आपका, फिर आपको नेशनल इनकम बोला है तो नेशनल इनकम निकाल लेना, और आपको बोला है कि एनडीपीएफसी तो वो निकाल लेना। 9700 ऐड करके आ गया 9700 आ गया। 678 और 9700। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखो जरा आप, सेकंड क्वेश्चन। आपको इसमें भी सेम निकालना है, वही जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताओ? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 4500 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2500 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1850 प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, लेकिन अच्छा देखो, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो चेंज स्टॉक आपका किसी काम का नहीं है।
फिक्स दिया होता तो ऐड करते, भाई फिक्स तो नहीं दिया ना आपने, ये नहीं कि आप हर चीज लो, हर चीज नहीं लेनी आपने, फिक्स दिया होता तो ही ऐड करते, फिक्स नहीं दिया तो ऐड नहीं करेंगे। और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट की जगह क्या दिया, ये नेट इंपोर्ट दिया, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस का कितना आ जाएगा, ये प्लस का 1000 है ना, अगर आपको नेट एक्सपोर्ट दिया होता तो प्लस करते, लेकिन आपको क्या दिया नेट इंपोर्ट, तो साइन हो जाएगा माइनस का। तो ये आएगा 45678850 माइनस 1000 7850, इसका आंसर आ गया 7850। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। लाइक कर देना वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। सी केस देखते हैं इसका, काफी क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम, और लास्ट में आपसे खुद देखो क्वेश्चन बनेगा अभी, जो बोर्ड में आ चुका है 6 नंबर में क्वेश्चन, वो हम लास्ट में बनाएंगे। तीसरा केस देखते हैं क्या है इसमें, आपको इसमें भी निकालना है जीडीपी एमपी। सो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजप्शन कितना है 3000, गवर्नमेंट कंजप्शन कितना है 5000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन आपको यहाँ क्या दिया है, नेट दिया है, ग्रॉस नहीं दिया है क्लास, नेट दिया है। तो आपको पता होगा कि जब भी नेट दिया होता है तो नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें क्या ऐड करते हैं, डेप्रीशिएशन। ध्यान रखना, अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आप उसमें डेप्रीशिएशन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट में ऐड करना है नेट एक्सपोर्ट, लेकिन ये क्या है, नेट इंपोर्ट, तो साइन चेंज कर देना, प्लस के देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब भी मैंने आपसे कहा था अगर आपको नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया हो, साइन चेंज कर देना, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, 5 3 8 9 10 15,700 आ गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस नंबर डी। अच्छे से समझना रहे, यहाँ ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। आपको निकालना क्या है, जीडीपी एमपी, फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट कंजप्शन कितना है 4500, गवर्नमेंट कंजप्शन कितना है 3500, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, क्या दिया है, नेट। तो जैसे आप नेट देखोगे तो नेट में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, डेप्रीशिएशन, कितना डेप्रीशिएशन है 1500। और अगर फिक्स लिखा है, अगर फिक्स लिखा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक तो क्वेश्चन में है नहीं, तो इसका फॉर्मूला ओपनिंग, चेंज इन स्टॉक मतलब क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग 0 है, ओपनिंग कितना है 300, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। लास्ट में क्या है, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो एक्सपोर्ट की जगह मैंने लिख दिया 0, माइनस इंपोर्ट कितना है 5500। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 8000, और ये आएगा आपका 12 प्लस 1900 और माइनस है 5500, तो 8000, ये होगा 9900, माइनस कर देंगे इसमें से 5500, तो आएगा 4450। ओके, तो ये हो गए सारे का सारा बेसिक क्वेश्चंस। अब हम बनाएंगे इसमें वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पास्ट ईयर में आ चुके हैं। उम्मीद है आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आपको कंप्लीट करा दूंगा इन दिनों के अंदर, ताकि आपके एटलीस्ट 60-70 मार्क्स आपके आ जाए आउट ऑफ 80, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, मतलब कि जो आ चुका है लास्ट ईयर्स में, वो उसका क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज नेशनल इनकम। तो अगर आप आइटम देखो इसके, तो प्रोडक्शन मेथड का आइटम नहीं है ये, इनकम मेथड का आइटम नहीं है, ये आइटम है किसका, एक्सपेंडिचर मेथड का। तो आप इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, बाय यूजिंग, आप यहां लिखोगे बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड क्या निकलेगा इससे, सबसे पहले इससे जीडीपी एमपी निकलेगा, ठीक है। कंपोनेंट एक करके लिखना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन में, जो भी कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट क्या लिखोगे आप, नेट एक्सपोर्ट। लास्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, जीडीपी एमपी। तो चेक करो, सबसे पहला कंपोनेंट क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ढूंढो प्राइवेट कंजप्शन कितना दिया हुआ है। प्राइवेट कंजप्शन आपको दिया हुआ है 900, गवर्नमेंट कंजप्शन कितना दिया हुआ है, प्राइवेट कंजप्शन दिया हुआ है 900, गवर्नमेंट कंजप्शन दिया हुआ है 400। आपको क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250, और नेट एक्सपोर्ट कितना है
नेट एक्सपोर्ट तो आपको दिया नहीं, नेट इंपोर्ट दिया है, साइन चेंज कर लेना, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 250 और नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया है तो साइन को चेंज कर लेना आप। नेट इंपोर्ट दिया है तो माइनस कर देना। कितना नेट इंपोर्ट दिया हुआ है आपको? नेट इंपोर्ट दिया हुआ है कितना? 30। तो नेट इंपोर्ट आप माइनस कितना कर दोगे? 30। तो ये आपका सारा का सारा आ जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। 900 प्लस 400 1300 प्लस 250 आएगा 1550 माइनस 30 तो आएगा 1520। तो ये आंसर नहीं है, ये क्या निकल के आ गया आपके पास? जीडीपी एमपी। और एक बार आपके पास जीडीपी एमपी अगर आ गया तो आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है इस जीडीपी एमपी को। क्या पूछा है क्वेश्चन में? नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम पूछा है तो आप इसको कन्वर्ट करोगे नेशनल इनकम में। तो एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम बताया था मैंने क्या होता है आपको? एनएनपीएफसी गिवन क्या है यहाँ पे? जीडीपी एमपी। ग्रॉस से नेट में आने के लिए माइनस डेब्ट, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी। क्लियर है यहाँ तक? तो ग्रॉस से नेट माइनस डेब्ट आपको कन्वर्ट करना मैंने वीडियो 1 में सिखाया हुआ, अगर आपको नहीं आता पहले वीडियो 1 देख लेना। डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए क्या करोगे आप? प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। 1520 माइनस डेप्रिसिएशन देखना जरा कितना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दे रखा है 20, आपको दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है? 20 है। प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 40 है और एनआईटी है 100, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 40 और एनआईटी कितना हो गया? 100। तो ये सॉल्व करके आएगा 1520 माइनस 20 1500 माइनस करोगे 140 तो आएगा 1360। तो ये आ गया आपका आंसर बोर्ड के क्वेश्चन का। ये हो गया पूरा का पूरा आंसर, एक्सपेंडिचर मेथड लगा के आपने कर दिया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड लगा के जीडीपी एमपी निकालेंगे और जीडीपी एमपी को कन्वर्ट किसमें कर देंगे? जो क्वेश्चन मांगा हुआ एनएनपीएफसी। और ज्यादा चांस वैसे एक्सपेंडिचर मेथड का ही होता है एग्जामिनेशन में आने का। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, आप वीडियो पॉज करके खुद ही बना सकते हो क्वेश्चन देख के। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है? नेशनल इनकम। तो सबसे पहले आप आइटम देखोगे तो आपको दिखेगा एक्सपेंडिचर मेथड का आइटम है, तो आप यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। क्या निकलेगा एक्सपेंडिचर मेथड से? जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी निकलेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढो कितना है, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो दे रखा है आपको वो कितना है? 100। तो प्राइवेट में है 500, गवर्नमेंट में है 100, तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 500, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूरा लिखना प्लीज, ताकि आपको फॉर्मूला को भी मार्क्स मिले। तो यहाँ पे 100 हो गया, प्राइवेट कंजप्शन 500 है, गवर्नमेंट 100। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ढूंढते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक, अच्छा फिक्स लिखा हुआ है तो आपको चेंज स्टॉक ऐड करना पड़ेगा इसमें, 200 प्लस चेंज स्टॉक, और चेंज स्टॉक है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 250, क्योंकि आपने क्या लिया है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक के बराबर है। और फिर लास्ट क्या लेना होता है? नेट एक्सपोर्ट लेना होता है आपने। ढूंढो इसमें नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है क्या आपको? नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है, क्या दिया है? नेट इंपोर्ट। तो साइन चेंज कर लेना, प्लस की जगह क्या लेना? माइनस। तो यहाँ लिख लेते हैं नेट इंपोर्ट कितना आएगा? 40। तो टोटलिंग कर लेते हैं, 500 प्लस 100 600 और 850 प्लस 90 890 आ जाएगा। ओके 890 आपका अमाउंट आ गया जीडीपी एमपी। लेकिन आपको निकालना क्या है? नेशनल इनकम। तो जो निकालना है वो है एनएनपी एफसी, जो गिवन है वो है जीडीपी एमपी। ग्रॉस से नेट में आने के लिए माइनस डेब्ट, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी। क्लियर है? तो जीडीपी एमपी कितना आ गया? 890 माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जो है वो कितना है? 70। डेप्रीशिएशन कितना है? 70 प्लस एनएफआईए ढूंढो नेट फैक्टर। अच्छा देखो, नेट फैक्टर इनकम 2। अब ध्यान रखना साइन चेंज कर देना, ये माइनस का है तो ये होगा प्लस का, तो प्लस का आप कर देना यहाँ पे 10 माइनस एनआईटी 2 दिया हो, साइन चेंज कर देना क्योंकि हमने उनको पेमेंट ज्यादा की है। और एनआईटी है 120, डायरेक्टली दे रखा आपको एनआईटी 120, तो ये हो गया एनआईटी आपका 120। तो ये आपका आएगा 890 माइनस 70 प्लस 10 और माइनस 120, सॉल्व हो जाएगा 710। तो एनएनपीएफसी कितना आ गया? 710। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आंसर और ये है इसका क्वेश्चन नेशनल इनकम का। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? और क्वेश्चन बनाते हैं इसके बाद। आपको यहाँ पे निकालना क्या है? नेशनल इनकम, और क्या निकालना है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किस मेथड के अंदर आता है?
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है इनकम मेथड के अंदर। किसके आता है अंदर? इनकम मेथड के अंदर आता है। तो हम एक काम करते हैं, इनकम मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं इनकम मेथड को यूज करके। बाय यूजिंग इनकम मेथड, बाय यूजिंग इनकम मेथड क्या निकलता है इनकम मेथड से? एनडीपी एफसी, और इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। अगर मुझे सीओई निकालना है और मेरे को बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन हो तो आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल सकता हूँ। तो मैं ढूंढता हूँ क्या क्या गिवन है मेरे को। आप देखो यहाँ पे रॉयल्टी गिवन है 15, ठीक है। इंटरेस्ट गिवन है 120, प्रॉफिट गिवन है 85। रॉयल्टी 15 गिवन है, इंटरेस्ट 120, प्रॉफिट्स 85। मिक्स इनकम दे रखा है आपको यहाँ पे, ढूंढो मिक्स इनकम। मिक्स्ड इनकम यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिया है, ठीक है। और रेंट भी दिया हुआ है, कितना है? 180 है, तो रेंट भी आप ऐड कर देना 180। तो 180 प्लस रॉयल्टी, ये चारों चीज होगी ना, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। मिक्स इनकम नहीं दिया, जीरो मान लेना। अब आपको सीओई निकल जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन एनडीपी एफसी ढूंढो, दिया हुआ है कहीं पे? कहीं भी नहीं दिया। एनडीपी एफसी या कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं, जैसे आप कन्वर्ट करके निकाल लो। तो अब आप इसको यहीं छोड़ के आप लिखोगे बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, बाय यूजिंग, यानी कि इसमें दोनों मेथड का यूज होगा। और एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा क्या? जीडीपी एमपी। तो प्राइवेट कंजप्शन ढूंढो फटाफट, कितना है प्राइवेट कंजप्शन? 400। फॉर्मूला लगाने के बाद करना आप, ठीक है। गवर्नमेंट कंजप्शन कितना दे रखा है आपको? 100। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहां दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? डेप ऐड करना पड़ेगा। तो डेप कितना है इस क्वेश्चन में? 50। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, प्लस लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। आप ढूंढो नेट एक्सपोर्ट कितना दिया है? 40। तो ये सॉल्व करके जो आएगा जीडीपी एमपी 400 प्लस 500 670, 670 आ गया जीडीपी एमपी। पर आपको ऊपर क्या चाहिए? एनडीपी एफसी। तो हमें काम करते हैं, एनडीपी एफसी पहले निकाल लेते हैं जीडीपी एमपी से। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, एमपी से एफसी आने के लिए माइनस एनआईटी। ये मैंने वीडियो 1 के अंदर बता रखा है, बार बार बोल रहा हूँ आपको, पहले कन्वर्ट करना सीख लो वीडियो 1 में जाके, तभी बना पाओगे आप। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ आपको? कंजम्पशन फिक्स कैपिटल 50 है, यहाँ 50 रख दिया। एनआईटी नेट इंडिया टैक्स कितना दिया हुआ आपको? नेट इंडिया टैक्स है 60, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 60। तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा सॉल्यूशन 670 माइनस 50 माइनस 60, तो ये आएगा 560 एनडीपी एफसी। तो अब आप ऊपर रख सकते हो कितना? 560। और अब सॉल्व करके आप लोग निकालोगे कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज कितना आएगा। ये 50 उधर भेज दो आप, माइनस हो जाएगा। 180 उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। 120 उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। और प्लस कर दोगे इसमें कितना? 85। तो आपका आंसर आ जाएगा 330। तो सीओई आएगा 330। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ इस पर मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेते हैं अच्छे से यही आ रहा है कि नहीं। एनडीपी एफसी निकालना है, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय। सबसे पहले आपने लेना है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो रेंट है आपने लिया है 180, ठीक है। और रॉयल्टी कितना लेना है आपने? रॉयल्टी लेना है 15। इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? इंटरेस्ट है 120। और प्रॉफिट कितने का है? 85 का। तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा 400, ठीक है। प्रॉफिट कितने का? 85, 85 15, ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पे लग रहा है। ये पूरा तो हो गया 400, ये हो गया सीओई, ये हो गया 560। तो इसके बाद अच्छा ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है गलत है। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या होगा? प्राइवेट कंजप्शन कितना दिया हुआ आपको? 400। गवर्नमेंट कंजप्शन आपको कितना दिया हुआ है? 100। ग्रॉस डोमेस्टिक नेट दिया हुआ है 80। नेट में क्या करना है आपने? डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है, कितना देगा? 50, 130। और प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट दिया है 40। तो ये पूरा सॉल्व करके आएगा 400 प्लस 500 प्लस ये आएगा 80 प्लस 50 प्लस 40, ये आएगा 670। क्लियर है। फिर आपने एनडीपी एफसी निकाला, तो ग्रॉस से नेट माइनस डेप 50, डेप्रिसिएशन चेक कर लेते हैं, हाँ 50 ही दिया हुआ है। और एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, और एनआईटी आपको कितना नेट इंडेक्स दिया? 60, तो आएगा 560। 670 माइनस 110, तो ये 560 हो गया। तो ये 400 माइनस कर दोगे, सीओई आ जाएगा 160। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज कितना आएगा? 160 आ गया कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज। और क्वेश्चन क्या पूछा है? नेशनल इनकम पूछा है। तो एक काम करते हैं, एनडीपीएफसी तो यहाँ पे निकाल ही लिया आप लोगों ने, ओके। एनडीपीएफसी यहाँ पे निकाल लिया। अब क्या करते हैं? नेशनल इनकम निकाल लेते हैं, एनएनपीएफसी। और गिवन क्या है यहाँ पे? एनडीपीएफसी। तो
डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए प्लस NFI है, तो ये 560 हो गया प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर ढूंढो इसमें कहाँ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 है, तो यहाँ ले लेते हैं माइनस का 10, तो ये आंसर आ गया कितना, ये आएगा 560 माइनस 10 550। तो इसका नेशनल इनकम जो फर्स्ट पार्ट हुआ है 550 और जो यहाँ पे कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज है वो है 160। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक्सपेंडिचर मेथड लगाया। एक्सपेंडिचर मेथड लगाने के बाद हमने उसमें से निकाल लिया जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी को कन्वर्ट कर दिया नेशनल इनकम में, आ गया आंसर। और एनडीपीएफसी में भी कन्वर्ट किया और एनडीपीएफसी को ऊपर रख के इनकम मेथड में कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज की वैल्यू को निकाल लिया। क्लियर है, ये लिख लिया होगा आपने, मैं इसे हटा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, ये आखिरी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सीखोगे कि अगर आपको डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में ना गिवन हो तो आप डेप्रीशिएशन कैसे निकालते हो। क्लियर है, तो कैलकुलेट जीडीपीएफसी आपको निकालना है और निकालना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जीडीपीएफसी निकालना है और फीटा निकालना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आपको पता है ना एनएफआई का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, तो ये वही वाला फीटा है जो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो हम सबसे पहले यूज करेंगे इसके अंदर, आप एक चीज देखो ना, यहाँ दिया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीएनपीएमपी, तो हम जीएनपीएमपी को ही कन्वर्ट किस में कर देते हैं, जीडीपीएफसी में। जीएनपीएमपी को कन्वर्ट करते हैं जीडीपीएफसी में। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, जीडीपीएफसी, और गिवन क्या है, जीएनपीएफसी। ठीक है, निकालना क्या है, देखो आप यहाँ पे जीडीपीएफसी निकालना है, गिवन क्या है, जीएनपी सॉरी एमपी, जीएनपीएमपी गिवन है, जीएनपीएमपी। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ग्रॉस से ग्रॉस यहाँ पे आएगा माइनस NFI है, एमपी से एफसी में आएगा माइनस NIT। तो जीडीपीएफसी आपको निकालना है, जीएनपीएमपी आपको दिया है 1400, NFI का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा, फीफा आपको दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड 60 दे रखा है, फीफा आपको माइनस फीटा। फीटा क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है, और जो चीज क्वेश्चन में पूछा होता है आप उसे जीरो नहीं मान सकते। माइनस NIT कितना दिया हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120। तो ये क्वेश्चन तो आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फीटा मिसिंग है। तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारा गलत हो गया कि हमने जीएनपीएमपी आपको एक कंपोनेंट दिया हुआ है, आप इसकी मदद से अगर कन्वर्ट करने के सोचोगे तो नहीं निकल पाएगा। तो अब हमको मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो हम मेथड जो लगाएंगे इस क्वेश्चन में, कौन सा मेथड लगाएंगे बता दो फटाफट मुझे, कि इनकम लगाएंगे, प्रोडक्शन में लगाएंगे, एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट यहाँ पे गिवन नहीं है, प्राइवेट कंजप्शन गिवन नहीं है, गवर्नमेंट कंजप्शन गिवन नहीं है, नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है, तो हम इसमें लगाए प्रोडक्शन मेथड में सेल्स प्लस चेंज स्टॉक भी गिवन नहीं है, तो हम मेथड लगाएंगे इनकम मेथड। तो हम इनकम मेथड से निकालते हैं बाय इनकम मेथड। आप मुझे बता दो क्या निकलता है इनकम मेथड से, एनडीपीएफसी। तो सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी इनकम मेथड की, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज कितना है, 800 है। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट 150 है, रेंट कितना है 150। रॉयल्टी इस क्वेश्चन में जो है वो आपको नहीं दिया है, इंटरेस्ट 100 है, प्रॉफिट 200 है। ओके, तो ये आ जाएगा पूरा एनडीपीएफसी 1250। कितना आ गया 1250 एनडीपीएफसी। लेकिन क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, चेक करो, क्वेश्चन में जीडीपीएफसी मांग रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्वेश्चन मांग रहा है जीडीपीएफसी, और गिवन क्या है मेरे पास, एनडीपीएफसी। तो उसमें एक ही चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्या, डेप्रिसिएशन। ढूंढो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है, चेक करो फटाफट, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या आपको। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मुझे डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, बट आपको पता है जो चीज नहीं दी होती उसको जीरो मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो आप इसे जीरो नहीं मानोगे, आप इन दोनों की मदद से डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। ध्यान से देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और नेट फिक्स्ड मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो ये दोनों एक ही कंपोनेंट के पार्ट है। आपको पता होगा ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो पार्ट होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, उसी के दो पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट क्यों दिया गया, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें पॉइंट होगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, एक काम करते हैं हम दोनों ही कंपोनेंट को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना देते हैं। एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ करना नहीं है, दूसरे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बनाओगे, आपको गिवन क्या है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट से ग्रॉस बनाने के लिए क्या करोगे आप, प्लस करोगे डेप, फिक्स लिखा है तो क्या करोगे आप, चेंज स्टॉक ऐड करोगे। ओके, ध्यान रखना ये ग्रॉस है, ये नेट है, तो नेट में क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन, और अगर फिक्स लिखा हो तो क्या ऐड करते हैं, चेंज स्टॉक। तो ये कितना दिया है 200, डेप्रिसिएशन नहीं पता, और चेंज स्टॉक कितना दिया आपको 50, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको 300। दोनों कंपोनेंट को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना के इक्वलिटी रख देना, दोनों में रिलेशन देख लेना, पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आएगा आपका कितना, 50 रुपीज का।
क्यों, ये 250 आएगा, उधर जाएगा माइनस डेप्रिसिएशन 50, तो आपको यहाँ डेप मिल गया कितना 50, तो आप डेप रख देना 50, ये है आपका 1250, तो आंसर आ जाएगा 1350। ओके, तो इनकम मेथड जो है हमारा पूरा का पूरा 1350 से आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको निकालना क्या था फीटा, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, अभी देख लो। जीडीपीएफसी ऐसे तो नहीं निकला, लेकिन हमने मेथड लगाया तो जीडीपीएफसी निकल गया 1350, यहाँ रख दो 1350। अभी आएगा 1400 माइनस 60 प्लस फीटा माइनस 120 इज इक्वल टू 1350। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे अभी, 130 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, कितना आ रहा है 130, मतलब 1350 माइनस 1400 प्लस 60 प्लस 120, तो इसका आ गया 130 आंसर आ रहा है। क्लियर है, एक बार चेक कर लो, जीडीपीएफसी निकला 1350, जीएनपीएमपी 1400 माइनस एनएफआई है, एन से डी में निकले माइनस एनएफआई है माइनस 60, और ये प्लस फीटा माइनस एनआईटी, एनआईटी 120 दे रखा है, तो ये आपका 1400 है, एक सेकेंड, ये आपका 1400 है, माइनस करोगे 60, फिर माइनस करोगे 120, तो ये आएगा कितना क्लास, ये सॉल्व करके आपका आ रहा है 1220, माइनस कर दोगे 1350 से, तो आएगा 130, ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा, लाइक कर लेना और शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको पूरा का पूरा इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर पूरा कंप्लीट करा दिया। अब हम आगे जाएंगे एडीएएस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के न्यूमेरिकल्स पे। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।